जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रह गोचर के हिसाब से नवंबर का जो महीना है इनके लिए कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, हर बार की भांति जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो जब आज बात ही तुला राशि की हो रही हो और सूर्य नारायण स्वयं तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हों, तो यह समय अगर हम देखें तो किसी के लिए अगर विशेष रूप से रहने वाला है तो वह तुला राशि के जातकों के लिए। और इस समय इनके जो 3 ग्रह स्वयं की राशि यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों साथ ही साथ इनका क्या है, स्थान परिवर्तन भी होने वाला है, यानी कि राशि परिवर्तन। यह वृश्चिक राशि में यह तीनों ग्रह क्या कर लेंगे, यह यहाँ पर प्रवेश भी करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से यह वीडियो, अगर हम किसी के लिए बोलें तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो बड़ा परिवर्तन क्या आने वाला है दोस्तों, जैसे कि बात आपकी ही राशि की हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि सूर्य, जैसे हम हर बार की भांति भगवान सूर्य को साक्षी मानते हैं, तो सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, तुला राशि में ही बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। और जब नीच राशि में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो और वह भी आपके लगन भाव में हो, तो ये समझ लीजिए कि अगर शरीर, रंग, रूप इत्यादि का देखें, यह क्या होता है, तनु भाव यानी पूरे शरीर से रिलेटेड यह भाव होता है। तो जब यहाँ पर ही भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों और वह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हों, तो यह समय क्या करेगा, आपको यह बल, मस्तिष्क, विवेक इत्यादि से क्या कर लेगा, थोड़ा सा सोचने समझने की अगर हम क्षमता कहीं से बोलें तो यहाँ पर इन चीज़ों में यह क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा न्यूनता ले आएगा। यानी कि इन चीज़ों में अगर हम परख किसी चीज़ की बोलें इस समय, तो आपके अंदर यह क्षमता रहने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ में मंगल भी बैठा हुआ है और दोनों केंद्र भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर अंगारक योग यह बना रहा है। और साथ ही साथ अंगारक योग यह जब यहाँ पर बनना है तो बल, मस्तिष्क से संबंधित यह भाव है, तो मानसिक क्लेश आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और मानसिक क्लेश जब आपका बढ़ेगा तो ये समझ लीजिए कि फिर आपको कहीं भी मतलब कार्य क्षेत्र इत्यादि में हर एक चीज़ में क्या है, कुछ दिक्कतें आपके जीवन में आने वाली हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि 15 नवंबर के बाद भगवान सूर्य नारायण कहाँ जा रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में, यानी आपके धन धान्य के भाव में जा रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस के भाव में जा रहे हैं। तो एक महापरिवर्तन अगर हम आपके लिए बोलें तो आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर जाएंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा बनने वाला होगा और साथ ही साथ धन धान्य की भी कोई आपके जीवन में ग्रह गोचर के हिसाब से कोई कमी नहीं रहने वाली। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हम भूमिपुत्र मंगल, तो मेघ और वृश्चिक कयो भौमः। अब यह देखो कितना बड़ा संयोग आपके जीवन में बनना है, कितना बड़ा योग आपके जीवन में बनना है कि सूर्य के साथ में जैसे कि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने कहा अंगारक योग बनाएगा, आपको बल, मस्तिष्क, रूप, रंग, ज्ञान इत्यादि में यह क्या कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कष्टप्रद रहने वाला है। दोस्तों ये मान लीजिए कि 15 नवंबर के बाद पुनः मंगल भी क्या है, अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब स्वयं की राशि में यह प्रवेश करेंगे तो यकीनन मानिए धन धान्य और संपत्ति में या आपके बैंक बैलेंस में मैं कहीं कहूँ तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस समय दान पुण्य इत्यादि भी आप खूब करने वाले हो, यानी कि आपके पास जैसे संपत्ति समय आगमन के योग आपके बनने हैं आपके जीवन में, वैसे ही आपके क्या होगी, यहाँ पर दान रूपी प्रवृत्ति भी आपके जीवन में आने वाली है। यानी मंगल यहाँ पर आपके लिए अवश्य ही 101% अच्छा फलदायी रहने वाला है। उसके बाद पुनः बुध भी आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य तुल्य फल ही बुध यहाँ पर देंगे, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह होता है दोस्तों कि वह लगभग दूसरे ग्रह पर ही डिपेंड होता है। तो दूसरे ग्रह का जैसा फल होता है, यानी दूसरा ग्रह मगर हमें अगर अच्छा फल प्रदान कर रहा है तो बुध भी अवश्य ही अच्छा फल प्रदान करता है, मगर
वहीं पर अगर दूसरा ग्रह हमें क्या कर रहा है, गलत फल प्रदान कर रहा है, यानी कि दूसरे ग्रह की वजह से कहीं हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बुध भी उसमें सपोर्टेबल बन जाता है, यानी कि सपोर्ट करने लगता है। तो जब बुध यहाँ पर बैठा हुआ होगा तो उतना अच्छा फल यह प्रदान नहीं करेगा, मगर साथ ही साथ दोस्तों जब यह आपके द्वितीय भाव में चले जाएगा, कितने तारीख के बाद, 6 नवंबर के बाद पुनः यह क्या हो जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यानी कि जब यह द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो यह भाव किस चीज का है, वाणी का भी होता है दोस्तों। तो सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग, और स्वयं में बुध किस चीज के वो हैं, कारक हैं, वाणी के कारक में है। तो जब यह सूर्य के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे तो वाणी, यानी कि अगर आपका कार्य क्षेत्र वाणी से संबंधित, यानी कि ये मान लीजिए आप संगीत क्षेत्र आपका है, या आप कोई अच्छे एक प्रवक्ता इत्यादि हो, तो यह समय आपके लिए बुध के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी त्रिग्रही योग यहाँ पर जब बनेगा आपके बैंक बैलेंस में, जब 3 ग्रहों का बहुत ही उत्तम योग बनेगा, तो अवश्य ही आपके लिए यह धन धान्य और संपत्ति से भरा हुआ समय भी रहेगा, कुटुंब परिवार से भरा हुआ समय भी आपके लिए रहेगा। यानी कि ये मान लीजिए 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में इन 3 ग्रहों का स्थान परिवर्तन होने से जीवन में एक काफी हद तक आपको अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, वैसे तो अगर हम यहाँ पर देखें मेष राशि में बैठे, यानी मंगल की राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में बृहस्पति बैठने का ये तात्पर्य होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यह वैवाहिक जीवन में भी अगर काफ़ी समय से आप अपना रिश्ता इत्यादि ढूंढ रहे थे, तो ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर जीवन साथी मिलने के भी चांसेस बनने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर हम आपका दैनिक व्यवसाय इत्यादि देखें, रोजमर्रा की चीजें देखें, तो दोस्तों उसके लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि व्यय घर में बैठे हुए हैं, आपके खर्चे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि यह व्यय भाव है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इस समय हमारे खर्चे भी कुछ अधिक बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर शुक्र जब बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि शुक्र यहाँ पर कन्या राशि में, यानी कि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। खर्चे भी लगभग किन चीज़ों से, मानसिक क्लेश से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड खर्चे भी यहाँ पर अधिक करवा सकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। संतान विद्या बुद्धि का यह भाव है, मंगल कार्यों का यह भाव है। और शनि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं दोस्तों। तो स्वयं की राशि में शनि वैसे भी अच्छे होते हैं, और इस समय तो आप शनिदेव क्या चल रहे हैं, मार्गी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर यह आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं, यानी कि संतान इत्यादि के दृष्टिकोण से देखें, विद्या बुद्धि के दृष्टिकोण से देखें, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। मंगल कार्यों से भरा हुआ आपके जीवन में यह समय रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों यह भाव क्या है, रिपु स्थान इसे कहते हैं, शत्रु भाव इसे कहते हैं, और रोग ऋण का यह भाव है, और साथ ही साथ क्या है, मुकदमा इत्यादि का यह भाव है। तो ये मान लीजिए कि 100% अगर आपके जीवन में कोई चीजें चल रही हैं कि जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी इत्यादि आपके जीवन में चल रही थी, यानी कि कई बार कोई केस इत्यादि, कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा होता है दोस्तों, काफी समय के बाद हम उसमें उलझे ही रहते हैं। तो यह समय आपके लिए सॉर्ट आउट करने का है कि इस समय अगर आप उसमें प्रयास करते हैं तो अवश्य ही उसमें आपको क्या मिलेगी, सफलता आपको प्रदान करने वाला रहेगा राहु। क्योंकि इस समय शत्रु भाव भी आपका काफी बलिष्ठ बनना है। शत्रु भाव बलिष्ठ बनने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब 6ठे घर में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो वह समय हमारे लिए क्या रहता है,
अच्छा रहता है। अच्छा इसलिए रहता है कि कई बार जब हम दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं तो कई लोग जब उसके मतलब उसमें अपनी निगरानी रखते हैं या कई प्रकार से लोग मतलब कुछ उसमें अनिष्ट करने की सोचते हैं, तो राव जब यहाँ पर छठे घर में हमारा बलिष्ठ होते हैं, छठे घर में हमारे क्रूर ग्रह इत्यादि बैठ जाते हैं, तो वह हमारे इस समय कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि आप कोई भी कार्य खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। यानी कार्य क्षेत्र में कहीं कोई आपको कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई बातें ऐसी होती दोस्तों कि वह गुप्त रूप से रखनी पड़ती हैं या ये सारी चीज़ें। तो इस समय क्या है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आप धड़ल्ले ही अपना कार्य आगे बढ़ाइए और यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। पुनः हम केतु में आते हैं तो केतु आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव में बैठे हुए हैं। यह विदेश गमन इत्यादि का भाव भी है। तो ये समझ लीजिए कि विदेश गमन के भाव में जब केतु बैठे हुए हों, सूर्य मंगल बुध जब आपके यहाँ पर आ रहे हों, राहु आपके जब यहाँ बैठे हुए हों, तो 100% इस समय अगर आप काफी समय से विदेश गमन इत्यादि का सोच रहे थे दोस्तों या स्थान परिवर्तन का आपको सोच रहे थे, तो अवश्य ही इस समय कर लीजिए और उसको करने से आपके जीवन में आपको लाभ की अवश्य ही प्राप्ति होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों यह समय तुला राशि के जो जातकों के लिए है वह लगभग अच्छा रहने वाला है। 15 नवंबर तक थोड़ा सा आपके जीवन में क्या है काफ़ी हद तक प्रयास रहेगा और प्रयास रहने के करने के बावजूद भी फल आपको मिलना चाहिए था, उसमें कुछ कमी लग रही है। मगर 15 नवंबर के बाद पुनः आपके सारे ग्रह यहाँ पर क्या हो रहे हैं अच्छा फलित हो रहे हैं। एक शुक्र का थोड़ा सा यहाँ पर है, तो दोस्तों शुक्र का आपको क्या करना है कि शुक्र के लिए कुछ दान इत्यादि कर लीजिए। दोस्तों आप हमारा जो चैनल है कनक धारा एस्ट्रोलॉजी, आप इस पर जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें नवग्रहों के बारे में बताया है। तो उसमें शुक्र के निमित्त शुक्र जब अपनी नीच राशि में बैठा हुआ होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या दान इत्यादि करना चाहिए। तो ऐसा अगर दोस्तों आप करते हैं तो यकीनन मानिए आपके जीवन में शुक्र भी आपको अच्छा फलित करने वाला होगा, क्योंकि शुक्र लगभग अच्छा फल ही हमें क्या करता है प्रदान करता है। और 12वें घर में बैठा हुआ है, जैसे हमारी ग्रह गोचर के हिसाब से इस समय बहुत सुंदर योग हमारे जीवन में बन रहे हैं, तो यकीनन मानिए शुक्र भी इनमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला रहेगा। तो दोस्तों ये तो था तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर मास का राशिफल। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा? आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कुछ न कुछ नई जानकारियाँ भी आपको भी देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों आप इसमें कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।